हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है, तो इसलिए मैं इसको आप लोगों को एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, सिग्मा। कुछ बच्चे तो सिग्मा देख के भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिग्मा क्यों हो गया, क्योंकि 11th क्लास में बच्चे अभी बहुत ज्यादा सिग्मा के साथ फेमिलियर नहीं रहते हैं। वैसे तो मीन वगैरह के अंदर आप लोगों ने सिग्मा पढ़ा हुआ है, तो सिग्मा जो होता है वो समीशन के लिए होता है, पर यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी ऐसे दी गई हैं, आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो इन सब बातों का क्या मतलब है, तो ये सब पढ़ते हैं। देखिए ये हमें प्रूफ करके लाना है, तो सबसे पहले मैं इसका एलएचएस को नोट करता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है r इक्वल टू 0, यहाँ लिखा है n, यहाँ लिखा है 3 की पावर r, यहाँ लिखा है n c r। तो देखिए सिग्मा का मतलब क्या होता है, समीशन। तो अगर सिग्मा है तो इसका मतलब आपको सम करना है, प्लस करना है। तो सिग्मा ने तो क्लियर कर दी बात कि आपको जो भी टर्म्स आप यहाँ पे लिखने वाले हो उन सबको प्लस करते हुए लिखना है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है r इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है n, ये आपको बता रहा है कि r की वैल्यू आपको 0 से शुरू करनी है। मतलब r की वैल्यू सबसे पहले 0 लेनी है, फिर 1 लेनी है, फिर 2 लेनी है, फिर 3 लेनी है, फिर 4 लेनी है, और एंड सो ऑन चलते हुए लास्ट कहां तक जाना है, n तक। ये मतलब होता है इस चीज का कि r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाएगी, n तक। तो ठीक है, यहां पे हमें सब कुछ क्लियर हुआ। r की वैल्यू हम सबसे पहले 0 लेंगे, इस पूरी टर्म में हम r की वैल्यू 0 डालेंगे, इस सिग्मा की वजह से हम उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर हम r की वैल्यू इस पूरी टर्म में 1 डालेंगे, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर r की वैल्यू 2 डालेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो चलिए इसको करते हैं, लेकिन इसमें वैल्यू पुट करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं। देखो बाइनोमियल थ्योरम में आप जब भी कभी कुछ करते हो तो आपको हमेशा कॉम्बिनेशन वाला पार्ट सबसे पहले आता है। देखिए फॉर्मूले में आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट सबसे पहले है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला पार्ट बाद में लिखा हुआ है और ये 3 की पावर r पहले लिखी हुई है। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। r इक्वल टू 0 से लेके n तक, इसको पहले कर रहा हूं मैं, NCR और 3 की पावर r। अब शुरू करता हूं मैं वो वाला काम। सबसे पहले r की वैल्यू 0, NC0, 3 की पावर 0, सिग्मा कहता है प्लस करो, तो अब आएगा NC1, 3 की पावर 1, फिर आएगा 2, NC2, 3 की पावर 2, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप अगर देखो तो ये तो हमारा एक फॉर्मूला ही बन गया पूरा पूरा, जैसे हमने इसमें वैल्यू डाली। अच्छा लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, इसके लास्ट में आएगा NCN और 3 की पावर n। तो देखिए तो फॉर्मूला ही बन गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस x की पावर अगर n हो तो इसका फॉर्मूला होता है NC0, x की पावर 0, NC1, x की पावर 1, NC2, x की पावर 2, और सो ऑन लास्ट तक कहां तक जाता है ये, NCN, x की पावर n तक जाता है। तो ये टर्म जो हमने अभी अपने क्वेश्चन में बनाई है और ये टर्म जो फॉर्मूले में है, ये दोनों टर्म सेम ही तो हो गई। देखो NC0 यहां पर भी है, NC0 यहां पर भी है, 3 की पावर 0 यहां पे, x की पावर 0, बस एक ही डिफरेंस है, यहां पर 3 है और यहां पर x है। तो अगर इसका फॉर्मूला ये है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, x की जगह पर 3 आ जाएगा बस, और उसकी पावर में n, तो 4 की पावर n इसका आंसर हो जाएगा।